हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लैंक लगाने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, प्लैंक लगाने का सही तरीका क्या है और इस एक्सरसाइज के कितने सारे फायदे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्लैंक ट्यूटोरियल। हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक प्लैंक से। अगर आपने आज से पहले कभी भी प्लैंक नहीं लगाया है तो आप अपने दोनों एल्बोज पर और अपने दोनों घुटनों पर आकर प्लैंक लगा सकते हैं। प्लैंक लगाने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है कि आपके शोल्डर्स आपके एल्बोज के ठीक ऊपर होने चाहिए। दूसरा रूल है कि आपका हेड, आपकी नेक और आपका टेल बोन एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। मतलब आपका सर, आपकी गर्दन और आपकी कमर एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तीसरा रूल ये कि जब भी आप प्लैंक लगाएं, आपको अपना पेट अंदर की तरफ खींच कर रखना है। मतलब आपको अपना बेली बटन स्पाइन की तरफ खींच कर रखना है। जब आपको घुटनों पर प्लैंक लगाने की प्रैक्टिस हो जाए और आप इस तरह से 1 मिनट तक रुक पाएं, तब आपको फुल प्लैंक लगाने की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। फुल प्लैंक लगाने के लिए अपने पंजों को जमीन पर लगाइए और घुटनों को ऊपर उठा लीजिए। प्लैंक लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपके पंजे इस तरह आगे या पीछे की ओर नहीं होने चाहिए और ना ही आपकी कमर इस तरह ऊपर या नीचे होनी चाहिए। प्लैंक लगाते वक्त आपका शरीर एक सीधी लाइन में होना चाहिए, इस तरह से। रूल्स वही हैं। आपका सर, आपकी गर्दन और आपकी कमर एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी गर्दन को न्यूट्रल रखना होगा, मतलब स्पाइन की सीध में रखना होगा। ना तो आप अपने पैरों की तरफ नीचे देखेंगे और ना ही आप गर्दन उठाकर सामने की तरफ देखेंगे। प्लैंक लगाते वक्त अपना पेट अंदर की तरफ खींचकर रखना मत भूलिए। जब भी आप प्लैंक लगाएं, आपको अपना बेली बटन स्पाइन की तरफ खींचकर रखना है। यह तो हुआ प्लैंक लगाने का एक तरीका। चलिए बढ़ते हैं प्लैंक लगाने के दूसरे तरीके की तरफ। यदि आप चाहें तो आप अपनी हथेलियों पर आकर भी प्लैंक ले सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी आप शुरुआत में घुटनों पर आकर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्लैंक लगाने के रूल्स हमेशा सेम रहते हैं। इस प्लैंक में भी आपके शोल्डर्स आपकी हथेलियों के ठीक ऊपर होने चाहिए। आपका सर, आपकी नेक और आपकी टेल बोन एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। जब भी आप प्लैंक बनाएं तो आपको अपना पेट अंदर की तरफ खींच कर रखना है। जब आप घुटनों के बल इस प्लैंक को 1 मिनट के लिए लगा पाएं, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस पंजों पर आकर शुरू कर सकते हैं। अपने पंजों को जमीन पर लगाइए और घुटने ऊपर उठा लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरे शोल्डर्स मेरे हाथों के ठीक ऊपर हैं। मेरा सर, मेरी गर्दन और मेरी टेल बोन एक स्ट्रेट लाइन में हैं और मेरे पंजे ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने अपना पेट अंदर की तरफ खींच कर रखा है। मतलब अपनी बेली बटन को स्पाइन की तरफ खींच कर रखा है। शुरुआत में पहले 1 मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कीजिए और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्लैंक की तरफ, जो कि है साइड प्लैंक। ये एक बहुत ही कॉमन प्लैंक है और लोग इसे अपने ओब्लिक्स के लिए अक्सर लगाते हैं। हम शुरुआत करते हैं बेसिक साइड प्लैंक से। आपके शोल्डर्स आपके एल्बोज के ठीक ऊपर होने चाहिए। अपने दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए क्योंकि ये प्लैंक हम अपने घुटनों के बल लगाएंगे। अपना हाथ अपनी कमर या साइड पर रखिए और अपने हिप्स ऊपर उठा लीजिए। अगेन रूल सेम है। आपका हेड, आपकी नेक, आपकी टेल बोन एक स्ट्रेट लाइन में है। आपको अपना पेट अंदर की तरफ खींच कर रखना है और आपके शोल्डर्स आपके एल्बोज के ठीक ऊपर होने चाहिए। जब आप साइड प्लैंक लगाते हैं तो इस पोजीशन में होल्ड करने के लिए आपको अपने ओब्लिक्स की मदद लेनी होती है। ओब्लिक्स, जिन्हें साइड एब्स भी कहा जाता है। यदि आप चाहें तो बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। जब आप इस तरह अपने घुटनों पर कम से कम 1 मिनट के लिए साइड प्लैंक होल्ड कर पाएं, उसके बाद आप फुल साइड प्लैंक की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने ऊपर वाले पैर को इस तरह सामने रख सकते हैं और पिछले पैर को सीधा रख सकते हैं। अपने शोल्डर्स अपने एल्बोज के ठीक ऊपर रखिए। अपना हाथ अपनी कमर पर रखिए या इस तरह ऊपर सीधा उठा लीजिए और अपने हिप्स ऊपर उठा लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरा हेड, मेरी नेक और मेरी टेल बोन एक स्ट्रेट लाइन में है। प्लैंक बनाते वक्त हमेशा अपने शरीर से एक सीधी लाइन बनाइए। साइड प्लैंक लगाते वक्त जब आप एक तरफ प्लैंक होल्ड कर लें, तब इसे दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। तो ये तो हुए 3 तरह के प्लैंक्स और उन्हें लगाने के सही तरीके। और अब मैं आपको बताती हूँ प्लैंक लगाने के 7 बेनिफिट्स, यानी कि 7 फायदे।
प्लैंक लगाने का सबसे पहला फायदा, इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। आपको कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्सरसाइज करनी हो, उसके लिए कोर स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। प्लैंक लगाने का दूसरा फायदा, इससे आपका पोस्चर इंप्रूव होता है। यदि आपके कंधे झुक गए हैं या आपको झुककर चलने या बैठने की आदत है, तो प्लैंक लगाने से आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लैंक लगाने का तीसरा फायदा, अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो प्लैंक लगाने से आपको कमर दर्द से मुक्ति मिल सकती है। प्लैंक लगाने का चौथा फायदा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, यानी कि पाचन शक्ति बढ़ती है। पांचवा फायदा, इससे आपका बॉडी अलाइनमेंट इंप्रूव होता है, जिससे भविष्य में आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। प्लैंक लगाने का छठवां फायदा, इससे आपका मूड इंप्रूव होता है, क्योंकि आपके मसल से टेंशन रिलीज हो जाती है और आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करते हैं। और सातवां फायदा, प्लैंक लगाने से आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। तो प्लैंक को अपने वर्कआउट में जरूर शामिल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।